बस तेरे पे 3,000 रुपए है क्या? मेरे पे कहाँ था 3,000 रुपए? बस मजाक ना करो यार, देख ले कहीं कपड़े कुपड़े में छुपा रखे होंगे। मैं तुम्हें चोर दिखाई दे रही क्या जो छिपा कर रखूंगी? खाइए कसम। कसम से मेरे पे नहीं है पैसे पूसे। तो फिर गद्दे के नीचे 3,000 रुपए की न रखे। तेरे हो नहीं सकते क्योंकि तेने कसम खा ली। इसका मतलब नहीं रख कर भूल गया हूँगा। भारी मिस्त्री। देखो 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 देखो। लगता है तुम भी काफी पढ़ी लिखी हो। जी हाँ, कोई शक? अच्छा तो ये बताओ, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? अरे इतना भी नहीं पता आपको? हम रेडियो में पराठा नहीं लपेट सकते। मेरा ज्ञान आपकी समझ से परे है। कौन है? कहाँ से आते हैं? क्या हुई दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार भगवान ने मुझे धरती पे भेजा किस लिए है? क्योंकि ना ही तो उन्होंने मुझे शक्ल दी है और ना ही अकल। बात तो सही है। एक पति दिया है वो भी बेवकूफ, बच्चे दिए वो भी नालायक, ससुराल वाले दिए वो भी ओवर स्मार्ट, एक किस्मत दी है वो भी 5-6 जगह से फूटी हुई, एक ऐसा शरीर दिया है कि अगर मैं 150 कदम भी चल लूं तो धड़कन से आवाज आती है, मालकिन आप रुकोगे या मैं रुक जाऊं। ऐसी कौन सी चीज है बाराती दुनिया के किसी भी कोने में जाए लेकिन उस चीज को ढूंढ ही लेते हैं? खाना। नहीं, गलत जवाब। दोस्तों आप बताओ कमेंट करके क्या? महंगाई की वजह से उधार करते हमने वही किया उधार जहां उधार करना मना था। उसने पकड़ के धो दिया और कहा चल यहाँ से निकल जा। वहाँ पे मारा उसने हमें जहाँ जहाँ पे मारना मना था। लड़कियों, अगर पति देवता है और वो तुम पे हाथ उठा रहे हैं तो उसको प्रसाद मत समझो। नहीं, अगर देवता की पूजा ना टाइम पे किया जाए तो देवता ना नाराज हो जाते हैं। अगर ये देवता तुम पे हाथ उठा रहे हैं तो तुम भी लात उठा सकती हो, क्योंकि छोटी मोटी देवी तो तुम भी हो। हैं? बचपन से तुम्हें घर घर में पूजा गया है तो तुम अपने घर के देवता को तो पूजे। सुनो बहनों, क्या तुम लोगों को पता है पत्नी और सूर्य में क्या समानता होती है? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बताती हूँ। अच्छा, इन दोनों को ही आप घूर कर नहीं देख सकते। सुनो जी, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल गूगल की तरह लग रही हो। वो कैसे? क्योंकि तुम हर बात का जवाब खुद ही ढूंढ लेती हो। हाँ बोलो। मुझे 3,000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। रोटी खा के भाला जिंदगी बिताई हा, अपुआ न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ाई हा। नून रोटी खा के भाला जिंदगी बिताई हा, अपुआ न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ाई हा। पढ़ लिख लेलस जग में ऊ ही महान बा, पढ़ लिख लेलस जग में ऊ ही महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिये में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिये में जान बा। सच कह रही, किसी को भी अपनी लाइफ खराब करने मत देना। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम खुद खराब करो। समझे? नून रोटी खा के भाला जिंदगी बिताई हा, अपुआ न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ाई हा। नून रोटी खा के भाला जिंदगी बिताई हा, अपुआ न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ाई हा। पढ़ लिख लेलस जग में ऊ ही महान बा, पढ़ लिख लेलस जग में ऊ ही महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिये में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिये में जान बा। सुनो जी, हाँ? मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। अरे तुम अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया करो। कब घुमाया करूं? जब तुम्हें कोई खाने को पूछे तब। मेरी भाभी
सारे काम दिल से करती हैं, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या? कहो बेटी पापा। हाँ बेटी मम्मी। हमें ये बताओ, हमसे अमीर है गरीब है? तू कभी सेब छील खाए हो? नहीं। तब तू समझ ले तू गरीब है। और तू कहूँ केला छीले के बाद चाकू से काट काट खाए हो? नहीं। तब समझा तू गरीब है। तोरो घरे कुकुर कभो बेटे सोवा है? नहीं। तब तू बहुत बड़ी गरीब है। और तू अपने घरे के अलावा कभो होटल में खाना खा गई हो? नहीं। तब तू महा गरीब है। अब गरीबी की है निशानी है। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। दोस्तों दुख तो इस बात का है कि बचपन में माँ कहा करती थी कि बेटा मेढक को पत्थर मत मारो, नहीं तो गूंगा पति मिलेगा। काश मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तारी हूँ भाई। अरे वाह, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ से लिया? चुराया है मैंने। चुराया है? सच्ची क्या? अरे भाई सही में? नहीं 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 नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तेरी कसम। ये गाना एकदम फिट बैठा है भाई इसमें तो। ऐसे कपड़े मिलते कहाँ पे है? मुझे भी एक दो चुराने हैं। कैसे बताऊं? कैसे क्या? मुझे बताओ। अजाना तुम मेरे पास। अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो क्या तुम मुझे वो कपड़े दोगी? दूंगी। तो फिर मैं जरूर आऊंगा। एक दिन मैंने भी दिमाग चलाया, फिर वो चलते चलते काफी दूर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। सुनो। हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। लक्ष्मी तेरे से एक बात बताऊं, कल से जब तू रोटियां बनाएगी ना तो पहली रोटी तो तू गाय को खिला दिया करियो और आखिरी रोटी जो है ना वो कुत्ते को खिला दिया करियो। मैंने सुना है ना इससे घर में बरकत होती है, तरक्की आती है घर में। लेकिन हमारी कॉलोनी में गाय और कुत्ते दिखते ही नहीं। अबे यार ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है यार, अब क्या करूं? फिर तो एक ही उपाय है। अच्छा क्या उपाय है? क्या उपाय है? जल्दी बता क्या उपाय है? पहली रोटी मैं खा लूंगी और आखिरी रोटी आप खा लेना। चल ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेंगे। और जो ये लोग इक्वालिटी का गाना गाते रहते हैं, अच्छा, उनसे आज मैं पूछना चाहूंगी कि आप किस पैमाने पे आदमी और औरत को इक्वल बताते हो? अगर एक आदमी किसी के घर मेहमान बन के जाता है तो वो सिर्फ मेहमान बन के जाता है और वापस मेहमान बन के ही अपने घर जाता है। लेकिन अगर हम औरतें किसी रिश्तेदार के घर मेहमान बन के गई तो जाती तो हम मेहमान बन के हैं, लेकिन अगले ही दिन हमसे बर्तन धुलवा ही लिया जाता है।